नमस्कार दोस्तों, फिजिक्स विद कुंदन सर में आप सभी लोगों का स्वागत है। अब हम लोग अगला जो कॉन्सेप्ट देखेंगे जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी काफ़ी पूछे जाते हैं, उसके साथ साथ क्लास 11th का भी बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। चलिए हम लोग देखते हैं आपेक्षिक वेग। आपेक्षिक वेग के कॉन्सेप्ट को देखेंगे। पहला टॉपिक है ये, हम लिख रहे हैं आपेक्षिक वेग। आपेक्षिक वेग को बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। अब इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं, आपेक्षिक वेग वाले टॉपिक को। चलिए, आपेक्षिक वेग में अगर हम लोग देखें तो इससे आपेक्षिक वेग की डेफिनेशन लिखें तो लिखेंगे जब दो वस्तुएं गति करती हैं तो एक वस्तु का दूसरी वस्तु के सापेक्ष जो वेग होता है वह उसका आपेक्षिक वेग कहलाता है। वह उसका आपेक्षिक वेग कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि जब दो वस्तुएं क्या करती हैं, जब दो वस्तुएं गति करती हैं तो एक वस्तु का दूसरी वस्तु के सापेक्ष जो वेग होता है वह उसका क्या कहलाता है, आपेक्षिक वेग कहलाता है। या इसकी डेफिनेशन दूसरी प्रकार से भी दी जा सकती है कि दोनों वस्तुओं के आपेक्षिक विस्थापन परिवर्तन की दर क्या कहलाता है दोस्तों, आपेक्षिक वेग कहलाता है। आपेक्षिक वेग कहलाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग दोनों डेफिनेशन दे सकते हैं। अगर आपको जो इच्छा करे आप दोनों परिभाषाओं को आराम से लिख सकते हैं। फर्स्ट है, जब दो वस्तुएं गति करती हैं तो एक वस्तु का दूसरी वस्तु के सापेक्ष जो वेग होता है वह उसका क्या कहलाता है, आपेक्षिक वेग कहलाता है। सेकंड डेफिनेशन यानी या में दोनों वस्तुओं का आपेक्षिक विस्थापन परिवर्तन की दर क्या कहलाता है, आपेक्षिक वेग कहलाता है। चूँकि जैसा कि आपको पता है कि v इक्वल्स टू क्या होता है दोस्तों, वेग इक्वल्स टू क्या होता है, ds/dt। यानी आप कह सकते हैं कि विस्थापन की दर को क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि विस्थापन परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, वेग कहलाती है। चूँकि यहाँ पर आपेक्षिक जुड़ गया यहाँ पर, तो यहाँ भी हमने टर्म जोड़ दिया आपेक्षिक, तो आपेक्षिक विस्थापन परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, आपेक्षिक वेग कहलाती है। अब बात आती है कि आपेक्षिक वेग के कुछ एग्जाम्पल्स को समझते हैं। तो आपेक्षिक वेग के दोस्तों अगर हम समझते हैं तो आपेक्षिक वेग के लिए ज़रूरी है दो ऑब्जेक्ट की मूवमेंट की, यानी गति की। अगर बात की जाए कि अगर दो ट्रेन हैं तो एक ट्रेन रुकी हुई है, दूसरी गति कर रही है, तो एक की स्पीड 0 है, दूसरे की स्पीड कुछ है, तो दोनों में जब कंपैरिजन किया जाता है स्पीड का या वेलोसिटी यानी वेग की तुलना की जाती है, वही वेग क्या कहलाता है, आपेक्षिक वेग के नाम से जाना जाता है। दूसरी बात हम ये कह सकते हैं कि जैसे आपने देखा होगा कि जब ट्रेन चलती है और पेड़ जो पटरी के अगल बगल में जो पेड़ लगे होते हैं, अगर आपकी ट्रेन आगे चल रही है, सीधे चल रही है, आगे की तरफ बढ़ रही है, तो लगता है कि जो पेड़ हैं वो पीछे की तरफ मूव कर रहे हैं। वास्तव में हमें ऐसा प्रतीत होता है कि पेड़ भी चल रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ हमें प्रतीत होता है। यही प्रतीत होने वाली यानी आभासी होने वाली वेलोसिटी क्या कहलाती है, आपेक्षिक वेग कहलाती है। वास्तव में वो वेग होता नहीं है, लेकिन हमें महसूस होता है कि
क्या वो पेड़ भी पीछे की तरफ उसी स्पीड से चल रहे हैं, लेकिन वास्तव में चलते नहीं, वो अपने ही स्थान पर बने रहते, लेकिन सिर्फ हमें महसूस होता है। तो इस प्रकार की वेलोसिटी ही क्या कहलाती है, अपेक्षिक वेग के नाम से जाना जाता है, यानी रिलेटिव वेलोसिटी के नाम से जाना जाता है। तो कुछ इससे रिलेटेड हम टर्म्स बता रहे हैं, फॉर्मूला बता रहे हैं, सूत्र बता रहे हैं कि कैसे इनको निकाला जाता है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। अब अगर हम बात करें, अगर हमने ले लिया कि दो ऑब्जेक्ट हैं, वेक्टर ए और ये दूसरी जो है, मान लिया कि एक ऑब्जेक्ट ए है जिसकी वेलोसिटी क्या है, वी है, एक ऑब्जेक्ट बी है जिसकी वेलोसिटी क्या है दोस्तों, वी भी है। ये एक ऑब्जेक्ट है ए जो वी वेग से आगे की तरफ जा रहा है, दूसरी ऑब्जेक्ट बी है जो वी वेग से क्या कर रहा है, आगे। दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है। इसमें डायरेक्शन का बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। डायरेक्शन सेम हो सकता है, अपोजिट भी हो सकता है, किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, लेकिन हमने माना कि ये डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं कि जब डायरेक्शन सेम है तो क्या होगा। तो पूछ सकता है आपसे कि ए के सापेक्ष बी का वेग, अगर ऐसे पूछे, यानी कहेगा कि वस्तु ए के सापेक्ष वस्तु बी का वेग, तो आप ध्यान रखिएगा वेक्टर भी जिसके सापेक्ष पूछता है उसको पहले ए बाई बी ऐसे लिखते हैं। ए के रिस्पेक्ट में किसका पूछा है, बी का, तो जिसके रिस्पेक्ट में पूछता है, सापेक्ष पूछता है उसे पहले, और जिसका वेग वास्तव में पूछता है उसे नीचे बटे करके बी कर देते हैं, यानी वेक्टर भी ए बाई बी, यानी ए के रिस्पेक्ट में किसका वेग, बी का वेग, यानी ए के सापेक्ष बी का वेग होता है वेक्टर भी बी माइनस क्या होगा, वेक्टर भी है। तो इस तरीके से अगर ए के रिस्पेक्ट में बी का वेग पूछे तो वेक्टर वी बी माइनस क्या होगा, वेक्टर भी है। फर्स्ट फॉर्मूला हो गया। सेकंड अगर आपसे पूछता है तो आपको सेकंड पूछ सकता है कि बी के सापेक्ष क्या होगा, ए का वेग। अगर बी के सापेक्ष अगर ए के वेग की बात करें तो वेक्टर भी किसके सापेक्ष पूछा है, बी के, तो बी को कहाँ रखेंगे, ऊपर। किसका पूछा है, ए का, तो ए को कहाँ रखेंगे, नीचे। इस तरीके से आप कह सकते हैं कि वेक्टर भी ए माइनस क्या होगा, वेक्टर भी बी। तो ध्यान रखिएगा जिसके सापेक्ष पूछता है उसको बाद में लिखते हैं, और जिसका वेग पूछता है उसको कहाँ लिखते हैं, पहले। यानी बी के सापेक्ष किसका वेग पूछा है, ए का, तो क्या लिखेंगे, वेक्टर भी ए माइनस वेक्टर भी बी। यहाँ पर क्या पूछा है, ए के सापेक्ष बी का, तो कहाँ रहेगा, भी बी माइनस भी ए। और ये लेफ्ट वाला टर्म लिखने का तरीका है कि ए के सापेक्ष बोला है तो ए को पहले लिखिए, किसका वेग पूछा है, बी का, तो बटे करके बी। यहाँ बी के सापेक्ष बोला है तो बी लिखिए, और ए का वेग कहा है तो ए, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या होता है, फॉर्मूला जो है, सूत्र जो होती है, डिजाइन होती है। इसी फॉर्मूले पे हम लोग क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट को देखते हैं। बहुत सारे इसके एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे हमने अभी आपको ट्रेंड के बारे में पढ़ाया। अब इसके कुछ हम लोग अनुप्रयोग पढ़ लेते हैं, उपयोग पढ़ लेते हैं कि आखिरकार इसके अनुप्रयोग क्या क्या हो सकते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं आपेक्षिक वेग के अनुप्रयोग। आपेक्षिक वेग के अनुप्रयोग। एप्लीकेशन ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है दोस्तों, क्या हो गया, एप्लीकेशन ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। चलिए देखते हैं अब आपेक्षिक वेग के अनुप्रयोग। तो बहुत सारे अनुप्रयोग हो सकते हैं, मैंने पेड़ वाला भी बताया। तो चलिए इसमें जो इम्पोर्टेंट अनुप्रयोग होता है वो बारिश के केस में होता है। हम लोग देखते हैं बारिश वाला। आपने देखा होगा कि जब अचानक से हम रोड पे चलते हैं या कहीं भी रहते हैं तो बारिश जब आती है तो वास्तव में बारिश तो वर्टिकली गिरती है, लेकिन हमको क्या होता है दोस्तों, फील होती है कि क्या हो रही है, बारिश जो होती है वर्टिकल से ऊर्ध्वाधर यानी तिरछा होके क्या हो रहा है, तिरछा होकर गिर रहा है। यानी ये सिर्फ हमें आभास होता है। अगर वास्तव में बात की जाए तो जो बारिश की बूंदें गिरती है वो कहाँ गिरती है, सीधे वर्टिकली गिरती है, तो उस हिसाब से हमारे सर पे सीधे गिर जाना चाहिए। लेकिन क्या होता है कि जब बारिश गिरता है तो हमको कैसा फील होता है, हमको ऐसा फील होता है कि जो बारिश की बूंदें आ रही हैं वो ऊर्ध्वाधर से किसी एंगल यानी झुक के आ रही है, तिरछे तिरछे पानी, बारिश की बूंदें क्या हो रही है, तिरछा गिर रही है।
तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि जो बारिश जो होता है यानी वर्षा एवं व्यक्ति जो होता है, बारिश को ले लें और व्यक्ति के जो वेग होते हैं उसमें भी किसका कॉन्सेप्ट लगाया जाता है, अपेक्षिक वेग का कॉन्सेप्ट लगाया जाता है। यानी वर्षा और व्यक्ति के जो वेग का जो अपेक्षिक वेग होता है, यानी कोई व्यक्ति साइकिल चला के चल रहा है या सीधे पैदल चल रहा है, बारिश गिरेगी तो उस व्यक्ति को ऐसा फील होता है कि बारिश वर्टिकली ना गिर के कैसा होता है, लगता है कि किसी एंगल पर यानी तिरछी बारिश आ रही है। तो इस वेग के कॉन्सेप्ट को, चूंकि व्यक्ति भी चल रहा है, बारिश भी वेग में है, गति में है, तो जहाँ भी दो वेग क्या हो जाए, जहाँ दो वेलोसिटी आपस में मिलते हैं तो वहाँ पर क्या आ जाएगी, जाहिर सी बात है रिलेटिव वेलोसिटी यानी अपेक्षिक वेग का कॉन्सेप्ट आएगा। तो इस तरीके से हम इस व्यक्ति और बारिश के जो वेलोसिटी आती हैं उसको सॉल्व करने के लिए किसका अनुप्रयोग यानी यूज करते हैं, अपेक्षिक वेग वाले टर्म का यूज करके इसमें क्या करते हैं, फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं और इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट से रिलेटेड सवाल भी आते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं वर्षा एवं व्यक्ति का अपेक्षिक वेग। वर्षा एवं व्यक्ति का अपेक्षिक वेग। ठीक है, अगर इसको देखा जाए, फर्स्ट आप ले सकते हैं, बहुत सारे इसके अपेक्षिक वेग के बहुत सारे अनुप्रयोग हो सकते हैं, लेकिन काफ़ी ये इम्पोर्टेंट होता है, आपके एनसीईआरटी सिलेबस में भी ये है, तो इसलिए हम लोग इसको देख रहे हैं। चलिए देखते हैं। हमने माना, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, जब व्यक्ति रोड पे होता है या कहीं भी खड़ा होता है, चलता है, तो उस समय जो बारिश होती है वास्तव में गिरती है वर्टिकल, लेकिन इस व्यक्ति को महसूस होता है कैसा, तिरछा, यानी तिरछी बारिश की बूंदें आती हुई प्रतीत होती है। तो जो इन व्यक्ति और वर्षा की जो वेग होता है, इसमें जो रिलेटिव वेलोसिटी की सहायता से ही इनमें क्या किया जाता है, कॉन्सेप्ट को डेवलप किया जाता है, यानी वहाँ से फॉर्मूले को डेराइव किया जाता है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन को भी सॉल्व किया जाता है। क्योंकि जहाँ भी दो वेलोसिटी आ गई वहाँ पर कौन सा वेग आएगा, सिंपल वेग ना होकर क्या होगा, अपेक्षिक वेग होगा, क्योंकि वहाँ पर दोनों वेलोसिटी की क्या होती है, कंपैरिजन होती है, यानी तुलना होती है। तो इस तरीके से हम वर्षा एवं व्यक्ति के अपेक्षिक वेग वाले कॉन्सेप्ट को देखेंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। हमने सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम इसको चतुर्थांश में बांट लेंगे, यानी क्वाड्रेंट्स में बांटेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, इसको बीच में हम लोग क्या मानेंगे, ओरिजिन, यानी ओरिजिन इसलिए माना जाता है किसी भी चीज़ को सेंट्रलाइज किया जाएगा, यानी मूल बिंदु से ही सारी चीज़ों को दूरी को ली जाती है, ताकि हम लोग जहाँ से मानते हैं, जिस पॉइंट को मानते हैं वहाँ से मानते हैं कि वो क्या है, ओरिजिन है, मूल बिंदु है, यानी 0 0 है, वहाँ से सारी डिस्टेंस हम लोग क्या करेंगे, मेजर करेंगे। अब हमने ये माना कि जो व्यक्ति है वो क्या कर रहा है, सीधी सड़क पर कहाँ जा रहा है, आगे की तरफ चल रहा है। किस वेग से दोस्तों चल रहा है, वो हम दिखा देंगे कि यहाँ पर जो व्यक्ति है वो से कहाँ जा रहा है, आगे की तरफ जा रहा है। किस वेग से, वेक्टर भी हम लोग दिखा दे रहे हैं, वेक्टर भी एम, यानी मैन का मतलब क्या होगा दोस्तों, व्यक्ति, यानी वेक्टर भी मैन, यानी जो व्यक्ति है वो कहाँ जा रहा है, राइट साइड में चल रहा है। बारिश की बूंदें वास्तव में गिरती कहाँ है दोस्तों, वर्टिकली गिरती है, तो हमने मान लिया कि वेक्टर भी आर, रेन। चूँकि देखिए मैन का मतलब क्या होता है, व्यक्ति होता है, हम पहला लेटर उठाएंगे, और रेन बारिश, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसका भी पहला लेटर क्या करेंगे, उठाएंगे। तो इस तरीके से हम लोग वेक्टर वी एम माना और ये क्या माना, वेक्टर वी आर माना। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि वेक्टर वी एम क्या है, व्यक्ति की चाल है, वो क्या है, वेग है कहाँ, राइट साइड में, और बारिश वर्टिकली गिर रही है, जिसकी वेलोसिटी को हमने माना है वेक्टर वी आर, वो कहाँ गिर रही है, वर्टिकल गिर रही है। अब चूंकि यहाँ पर व्यक्ति का भी वेग है और बारिश की भी वेग है, दो वेग आपस में मिल रहे हैं, तो जब दो वेग आपस में मिलेंगे तो वहाँ पर कौन सा कॉन्सेप्ट आता है, रिलेटिव वेलोसिटी यानी अपेक्षिक वेग का कॉन्सेप्ट आता है। तो अब देखिए
कोई भी व्यक्ति जब बारिश में भीगता है तो किसका यूज करेगा दोस्तों, छाते का यूज करेगा। तो इसमें छाते का भी यूज किया जाएगा कि आखिर का जो अम्ब्रेला यानी जो छाता आप यूज करते हैं तो वह व्यक्ति छाता को कैसे, क्या वर्टिकली रखेगा या कुछ झुका के रखेगा। तो ध्यान रखिएगा, उस व्यक्ति को जो बारिश आती है वो तिरछा प्रतीत होती है, इसलिए वो क्या करता है, छाता वर्टिकली ऐसे न लेके वो क्या करता है, थोड़ा सा झुका देता है। यानी इस छाते को यह व्यक्ति सीधा न रख के क्या करेगा, वर्टिकल से थोड़ा झुकाएगा। तो ध्यान रखिएगा, मैं इसी को बना रहा हूँ, ये इस तरीके से मैं इसको पीछे की तरफ भी दिखाऊंगा। ठीक है, ये हम लोग दे रहे हैं, थोड़ा छाता बना दे रहे हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ से आप तिरछा कर दें ऐसे, ये फिगर थोड़ा सा बनाना दिक्कत करेगा। ठीक है, आप ध्यान दे सकते हैं, थोड़ा सा फिगर गड़बड़ भी हो सकता है, आप ध्यान दीजिएगा कि ये छाता है। ठीक है, तो हमने माना कि यह जो व्यक्ति है वर्टिकल से क्या कर रहा है, थीटा एंगल पे क्या किया है, छाता को झुका दिया है। तो हमने ये माना कि यह व्यक्ति जो है वर्टिकल से कितने एंगल पे झुकाया है, थीटा एंगल पे झुका दिया है। अब हम लोग इसको सेंटर क्या मान लेते हैं, वो यानी जब बारिश आई तो व्यक्ति ने सीधा छाता न करके क्या किया, वर्टिकल से ऐसे थीटा यानी ये VR यानी बारिश के डायरेक्शन से क्या किया, वर्टिकल ऐसे झुका दिया, ताकि जो तिरछी बारिश आएगी वो क्या करेगी, छाता रोक लेगा और इस तरीके से यह व्यक्ति क्या होगा, बारिश से भीगता हुआ बच जाएगा। अब थोड़ा देखिएगा, इसको भी सॉल्व करेंगे। ये बताइए, यह व्यक्ति VM है, ये कहाँ चल रहा है, राइट साइड। क्या मैं इसको पीछे की तरफ कर सकता हूँ ऐसे, वेक्टर माइनस VM, बिल्कुल कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि वेक्टर का रूल ही है, हम वेक्टर को दाएं बाएं आगे पीछे कहीं भी ले जा सकते हैं। बस अगर हमने उसके डायरेक्शन को पलटा तो क्या होती है, नेगेटिव होती है यानी ऋणात्मक होती है। तो चूंकि यह व्यक्ति राइट चल रहा था, वेक्टर VM हमने माइनस लगा दिया, इस तरीके से क्या होगा, जैसे इसका डायरेक्शन पलटा वो क्या हो गया, माइनस हो गया। अब हम लोग देखेंगे, यहाँ से मैं इस छाते को पीछे की तरफ, ये छाता है वास्तव में, तो इस तरीके से हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको बढ़ा दे रहे हैं। अगर हम लोग इसको मिला दें, अगर हम लोग इसे मिला दें तो एक चतुर्भुज का निर्माण होगा दोस्तों। ठीक है, इस तरीके से अगर हम लोग मिला दें तो एक चतुर्भुज का निर्माण होगा। और ये VR कहाँ आएगा, नीचे की तरफ आएगा। तो आप दिखा दें वेक्टर VR, और ये वाला दोस्तों क्या है, इधर दिखाइए, माइनस वेक्टर VM। ठीक है, अगर ये थीटा एंगल है तो शीर्षाभिमुख कोण से ये भी क्या होगा, शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से क्या होगा, तो अगर ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। आपने पढ़ा होगा क्लास 9th क्लास में, इतना तो बेसिक आपको जानकारी होगी। अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा शीर्षाभिमुख एंगल से। अब आगे चलते हैं, थीटा निकल गई। अगर ये VR हो गया, अगर ये VM है तो ये भी दोस्तों क्या होगी, VM होगी, जाहिर सी बात है ये VM होगी। बस मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, अगर आप नेगेटिव लगाना चाहते हैं तो बिल्कुल लगा सकते हैं, सिर्फ मैं परिमाण की बात कर रहा हूँ, मान के। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, चूँकि यहाँ पर व्यक्ति की चाल है और यहाँ पर क्या है, बारिश की चाल है, और जो दो चाल आती हैं तो वो चाल क्या होंगी, वहाँ पर न तो इसकी चाल होगी न ही इसकी चाल होगी। यानी ओवरऑल आप कह सकते हैं, यहाँ पर हम आपेक्षिक वेग का कॉन्सेप्ट लेंगे। तो आपेक्षिक वेग वाला कॉन्सेप्ट क्या होगा, तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग अब मानेंगे कि आपेक्षिक वेग जो लिया जाएगा वो क्या लिया जाएगा, वेक्टर V किसके रिस्पेक्ट में, व्यक्ति की रिस्पेक्ट में किसकी स्पीड को मेजर किया जाएगा, बारिश की, कि व्यक्ति के सापेक्ष किसकी स्पीड होगी, बारिश की। यानी हम कहेंगे कि जो व्यक्ति, अब मेजर करेंगे कि व्यक्ति के सापेक्ष इस बारिश की स्पीड कितनी है। चलिए देख लेते हैं, लिखेंगे। तो अगर हम ध्यान दें तो हमने मान लिया कि इन दोनों की, ये दो वेक्टर VR नीचे जा रहा है और वेक्टर VM कहाँ है, लेफ्ट में। और आपको पता है कि एक ही पॉइंट पर जब दो वेक्टर वर्क करते हैं तो यहाँ पर दोनों के बीच का एंगल कितना बन रहा है, 90। तो परिणामी कहाँ जाएगी, बीचों बीच। तो हम लोगों ने मान लिया कि जो रिलेटिव वेलोसिटी आएगी वेक्टर V किसके रिस्पेक्ट में दोस्तों, मैन के रिस्पेक्ट में किसकी स्पीड, वेक्टर V मैन के रिस्पेक्ट में किसका, रेन का,
यानी बारिश का। आप कह सकते हैं कि वेक्टर वी एम बाई आर यानी आदमी के यानी व्यक्ति के सापेक्ष किसकी चाल होगी, रेन की। क्यों? क्योंकि व्यक्ति तो नीचे चल रहा है लेकिन रेन वापस गिर रही है, ऊपर गिर रही है, तो छाता को ऐसे तिरछा करेगा तो क्या होगा, वेक्टर वी एम बाई आर यानी मैन के रिस्पेक्ट में यानी आदमी के सापेक्ष क्या होगा, इस बारिश की स्पीड क्या होगी, यही क्या कहलाएगा, वेक्टर वी एम आर, जो कि ये वी आर और माइनस वेक्टर वी एम का क्या है, परिणामी है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं, परिणामी निकालना सिखाते हैं आपको। अगर नाम देना चाहते ओ बी ए बी सी नाम दे दीजिए आप, ऐसे चतुर्भुज बन गया। तो अब देखेंगे, लिखेंगे, चूंकि किसके सापेक्ष लेंगे दोस्तों, लिखेंगे व्यक्ति के सापेक्ष, व्यक्ति के सापेक्ष किसका वेग, वर्षा का वेग, वर्षा का वेग, व्यक्ति के सापेक्ष वर्षा का वेग यानी जो बारिश होती है उसका वेग। तो अगर बारिश की वेग निकालेंगे तो क्या होगा, वेक्टर भी एम बाई आर, तो क्या होगा, वेक्टर भी आर माइनस वेक्टर भी एम। मैंने आपको बताया भी था कि जिसके सापेक्ष पूछता है उसको पहले और जिसका पूछता है उसको कहाँ लिखते हैं, नीचे। यानी मैन के सापेक्ष रेन की क्या होगी, वेलोसिटी होगी, तो वेक्टर वी आर माइनस क्या होगा, वेक्टर वी एम। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या निकाल दिया, सापेक्ष वेग निकाल लिया। आप कर सकते हैं इक्वेशन नंबर 1, सापेक्ष वेग निकाल लिया और परिणामी भी निकाल लिया। अब चूंकि अब देखना है कि छाता को आखिरकार व्यक्ति वर्टिकल से कितने एंगल पे झुकाएगा और किस डायरेक्शन में झुकाएगा। तो अब त्रिभुज लेंगे ओ ए बी, लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ओ ए बी में। तो ओ ए बी मिलेगा तो ले लीजिए tan थीटा, tan थीटा, और जैसा कि आपको पता है tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब क्या होगा, भी एम, और बेस कितनी होगी, आधार कितनी होगी, भी आर। लेकिन ध्यान रहे हम सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, परिमाण, इसलिए वेक्टर को तो हटा ही देंगे। तो ये क्या हो गया, भी एम बाई क्या हो गया, भी आर हो गया। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि जो भी एम है, भी एम बाई क्या हो गया, भी आर हो गया, यानी मैन बाई क्या हो गया, रेन हो गया। यानी ये tan थीटा किस पर डिपेंड करेगा, आदमी के स्पीड पर डिपेंड करेगा। यानी अगर आप ध्यान दें कि अगर मैं m की भी एम यानी व्यक्ति की स्पीड को मैं बढ़ाता चलूं, अगर ऊपर भी एम बढ़ेगा तो tan थीटा की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। और tan थीटा की वैल्यू बढ़ने का मतलब क्या, थीटा का एंगल बढ़ना। और जब थीटा एंगल बढ़ेगा तो ये छाता क्या करेगा, वर्टिकल से ज़्यादा झुकेगा। और किस डायरेक्शन में, वर्टिकल से राइट साइड में, इस डायरेक्शन में झुकता जाएगा। बारिश से ऐसे झुकाएगा व्यक्ति। तो आप कह सकते हैं, तो यहाँ से ये निष्कर्ष निकला कि अगर हम लोग tan थीटा भी निकाल लिए हैं तो यहाँ से ये कॉन्सेप्ट निकला कि हम यानी Vm के मान बढ़ने पर, यानी व्यक्ति जितनी तेज चलेगा, व्यक्ति के तेज चलने पर थीटा का मान क्या होगा, उतना ही तेजी से क्या होता जाएगा, नीचे की तरफ बढ़ता जाएगा। यानी वह व्यक्ति जितना तेज चलेगा, बारिश से बचने के लिए छाता को वर्टिकल से क्या करना पड़ेगा, उतना ही ज़्यादा झुकाना पड़ेगा। आप देख सकते हैं जब बारिश पड़ती है, आप जितना तेज़ दौड़ोगे छाते को और वर्टिकल से ज़्यादा झुकाना पड़ेगा, तभी आप बारिश से क्या हो सकते हैं, बच सकते हैं। तो लिख सकते हैं कि अतः लिख सकते हैं अतः Vm का मान जितना अधिक होगा, अर्थात व्यक्ति जितनी तीव्र गति से
गति करेगा या तीव्र गति से अर्थात व्यक्ति जितनी तीव्र गति से चल रहा होगा। अब देख लीजिए, अगर Vm की वैल्यू अधिक होगी, समीकरण 2 कर दें आप। समीकरण 2 से स्पष्ट है कि Vm की वैल्यू बढ़ाने पर थीटा का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। यानी व्यक्ति जितना, अतः Vm का मान जितना अधिक होगा अर्थात व्यक्ति जितनी तीव्र गति से चल रहा होगा, वर्षा की बूंदों का झुकाव लिख सकते हैं, वर्षा की बूंदों का झुकाव, बूंदों का झुकाव, ठीक है। वर्षा की बूंदों का झुकाव ऊर्ध्वाधर से उतना ही अधिक होगा। तो ध्यान रखिएगा, और जब झुकाव क्या होगा, जितना अधिक होगा, छाता भी क्या होगा, वर्टिकल से उतना ही ज़्यादा पर क्या करना पड़ेगा, अपने आप को बारिश से बचाने के लिए झुकाना पड़ेगा। तो इस तरीके से इस कॉन्सेप्ट को पूरा किया गया। यह व्यक्ति Vm राइट चल रहा था, यानी आगे चल रहा था व्यक्ति, बारिश वर्टिकली गिर रही थी, अपने आप को बचाने के लिए ये वर्टिकल से थीटा एंगल पर झुकाता है, क्योंकि इसको प्रतीत होता है कि बारिश तिरछी गिर रही है। और जब तिरछी गिरती है तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, झुकाते हैं, ताकि हम लोग क्या करें, बारिश से बच सके। तो अगर ये थीटा एंगल है तो ये भी क्या होगा, थीटा। अगर ये Vm है तो मैंने पीछे किया वेक्टर रूल से, तो ये क्या होगा, नेगेटिव माइनस वेक्टर Vm, बारिश नीचे आएगी तो वेक्टर Vr होगा। इन दोनों की परिणामी क्या होगी, बीचों बीच निकलेगी। तो वेक्टर Vm मैन के रिस्पेक्ट में किसकी स्पीड को मेजर कर रहे हैं, बारिश की। यानी बारिश की स्पीड पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, यानी वेलोसिटी पे क्या फर्क पड़ रहा है, तो वेक्टर Vm/r। तो व्यक्ति के सापेक्ष वर्षा का वेग वेक्टर Vm/r क्या होगा, वेक्टर Vr माइनस वेक्टर Vm। समकोण त्रिभुज OAB में tan थीटा बराबर लंब बटे क्या होगा, आधार, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है, Vm, और ये क्या है, Vr। लेकिन हम लोग यहाँ पर मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, परिमाण, तो डायरेक्शन की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो Vm क्या हो गया, Vr। यानी कहने का मतलब ये है कि व्यक्ति जितनी Vm का मान जितना ज़्यादा होगा, अर्थात कह सकते हैं कि व्यक्ति जितनी तेज गति से चलेगा, बारिश की बूंदों का ऊर्ध्वाधर से झुकाव भी क्या होगा, उतना ही अधिक होता जाएगा। यानी आप कह सकते हैं कि Vm का मान जैसे जैसे बढ़ेगा, इस थीटा का मान भी बढ़ेगा। और